नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 के संबंध में महत्वपूर्ण क्लासों के क्रम में प्रथम क्लास आरंभ कर रही हूं। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूं कि अब आप सभी के बीच मेरे द्वारा नेक्स्ट विज्ञापन के क्रम में आप सभी के बीच क्लासेस लाए जाने हैं। उसी के क्रम में आज के इस प्रथम क्लासेस में मैं आप सभी के बीच कुछ टास्क क्लासेस लाई हूँ और इस टास्क क्लासेस के क्रम में प्रथम क्लास में आप सभी को यह टास्क देना है, सफलता का यह मूल मंत्र देना है, जिसको यदि आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी इस एग्ज़ाम को अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि टॉप 10 में भी आपका नाम सुनिश्चित होगा। तो साथियों, आज की इस प्रथम क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को यह टास्क दिया जाना है कि यदि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी से आप अवेयर हो जाइए। और इस अवेयरनेस के क्रम में आप जब इस लगातार टास्क को कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे कि आपका 50% की तैयारी टास्क को कंप्लीट करने के क्रम में ही तैयारी हो जाएगी। तो साथियों, आज आप सभी को यह टास्क दिया जाता है कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को देखेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आप सभी अपने सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस को देखने के क्रम में आप सभी इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के हर एक सब्जेक्ट से कुल कितने प्रश्न आए हैं। अर्थात जीएस का जब प्रश्न आप देख रहे होंगे तो आपको देखना है कि हिस्ट्री के कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं और हिस्ट्री के किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, मिडाइवल हिस्ट्री में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे जियोग्राफी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात इंडियन जियोग्राफी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल कितने क्वेश्चन की संख्या है। उसी के क्रम में आप सभी अनिवार्य रूप से वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में भी देखेंगे कि किल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि जब आप जियोग्राफी का मूल्यांकन करेंगे तो आप अवगत हो जाएंगे कि 70+ क्वेश्चन जियोग्राफी के मैप से रिलेटेड होते हैं। और जब आप इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तत्क्रम में आप सभी को तैयारी करने का एक राइट डायरेक्शन मिलता है। तो साथियों, अब आपको मैं ले चलती हूँ अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था से कुल कितने प्रश्न को पूछा गया है, आंकड़े से संबंधित कुल कितने प्रश्न हैं। यदि आप एनालिसिस करेंगे तो यह पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के जो होते हैं वो करेंट बेसिस होते हैं। जी हाँ, अर्थव्यवस्था के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो करेंट बेस पे पूछे जाते हैं। इसका आप मूल्यांकन करेंगे। और ख़ास बात है साथियों, अब दौर बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, प्रतिस्पर्धा का जो चरण है उसमें बहुत सारे उछाल आप देखेंगे, जिसके क्रम में एक एक क्वेश्चन आप सभी की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो मेरे द्वारा ये टास्क से रिलेटेड क्लासेस लाए जा रहे हैं उसको आप अनिवार्य रूप से फॉलो करेंगे, क्योंकि साथियों ओवर कॉन्फिडेंस यदि आपको हो जाएगा वहीं पर समस्या का जन्म होगा। और मैं जानती हूँ कि आप जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, बल्कि आत्मविश्वास से लवरेज होंगे, अपने भीतर छिपे अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने लक्ष्य की सफलता के लिए करेंगे। तत्क्रम में आप सभी अवश्य इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, अभी तक मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि इतिहास को आप मूल्यांकित करेंगे, आप भूगोल को मूल्यांकित करेंगे, आप अर्थव्यवस्था को मूल्यांकित करेंगे। रहा आपका सब्जेक्ट जनरल साइंस, उसको भी आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान से कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, फिजिक्स से कुल कितने पूछे गए हैं क्वेश्चन, और बायोलॉजी से कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी प्रवृत्ति को आप एग्रीकल्चर में लेंगे, एनवायरनमेंट में लेंगे, करंट अफेयर्स में लेंगे, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तत्क्रम में आप सेंसस के क्वेश्चन को भी एनालिसिस करेंगे। साथियों, इस क्लास के माध्यम से मेरे द्वारा आप सभी को वो गुरु मंत्र दिया गया कि यदि इसको आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तत्क्रम में आप जब पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तब आपको कहीं विश्वास होगा कि हाँ, यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। साथियों, मैं 2010 बैच, 2013 बैच
2014 बैच, 2017 बैच, 2016 बैच, सभी बैच के क्वेश्चन का एनालिसिस की तत्क्रम में आप सभी को ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ कि यदि आप सफलता सुनिश्चित प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी अवश्य ही इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे ही करेंगे। साथियों, ये भी बताना है कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी यदि तैयारी अब से ही आरंभ कर देंगे तो 100% साथियों आप सफल होंगे। मुझे यह बताकर बेहद खुशी हो रही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मेरे द्वारा बताए गए गाइडेंस का न सिर्फ अनुपालन किए बल्कि सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं। और जब मैं उन तमाम युवाओं से मिलती हूँ और जब सुनती हूँ कि आपके द्वारा प्रोवाइड कराए गए गाइडेंस को मैं फॉलो किया और मैं सफलता प्राप्त की, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उनमें बहुत सारे से हमारे युवा हैं जो अभी भी सफलता की राह पर चल रहे हैं। तो उन सारे ऊर्जावान, ओजस्वी, योग्य युवाओं के बीच यही संदेश देना है, सफलता शीघ्र से अतिशीघ्र आप सभी के पास होने को है, बशर्ते आप अपनी सफलता की राह को खुद तैयार करें, उसको जांचें, परखें, देखें कि सफलता में के चरण में कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं। जिस दिन आप बाधाओं को दूर करने के लिए काम करेंगे उस दिन ही सफलता आपके बेहद करीब होगी। बाधाएं क्या हैं? बाधा है आपके आलसपन है, बाधा क्या है? सही डायरेक्शन नहीं है, बाधा क्या है? बाधा है निराशा को अपने चारों ओर व्याप्त करना। यदि आप इन सारी बाधाओं को दूर करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ, कर्मठता के साथ आप राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप अवश्य ही सफल होंगे। और इसी के क्रम में आज के इस टास्क में सेकंड पेपर के बारे में भी मुझे बताना है। साथियों, सेकंड पेपर में आप सभी को बताना है कि यदि आप सामान्य हिंदी में मैथमेटिकल नंबर प्राप्त करते हैं अर्थात 60 में 60, तो आपकी सफलता का जो दर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं बता चुकी हूँ कि सामान्य हिंदी में मैथमेटिकल नंबर प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते आप इसका अभी से अभ्यास आरंभ कर दीजिए। साथियों, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सामान्य हिंदी के मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, अर्थात आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप इस पेपर में बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को अभी से मैं बताती हूँ, आप हर एक टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, आपको अवगत कराना है कि सेकंड पेपर जो सामान्य हिंदी का है प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें 6 टॉपिक है। उस 6 टॉपिक के निश्चित संख्या है, 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाना है। प्रत्येक क्वेश्चन के समान अंक निर्धारित हैं और ये भी ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है, अर्थात यदि आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके सही प्रश्न के उत्तर के जो अंक है उसको भी काटा जा सकता है। तो साथियों, ये सारी जो बाधाएं हैं उसको पार आप कैसे करेंगे? बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, निश्चित रूप से साथियों सफलता आपके बेहद करीब होगी। तो आज के प्रथम क्लास आपको कैसा लगा अवश्य बताएंगे कमेंट के माध्यम से। आप सभी अवश्य ही इस क्लास के विभिन्न चरण के क्रम में आप सभी अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। जो भी समस्याएं इस परीक्षा की तैयारी के संबंध में है, बेहिचक होकर आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे पास समय अभाव की बहुत कमी है, तो इस लिमिटेड टाइम में भी मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है कि आप सभी की समस्याओं को दूर करने के क्रम में इस गाइडेंस क्लासेस को लाया जाए। तत्क्रम में साथियों संभव नहीं हो पाता है कि आप सभी के कमेंट का जवाब व्यक्तिगत रूप से दिया जा सके। इसके बावजूद मेरा प्रयास होता है कि आप सभी के कमेंट को मैं लगातार पढूं और उस कमेंट, उन समस्याओं कि समाधान के क्रम में आप सभी के बीच मेरे द्वारा क्लासेस लाए जाते हैं। चूँकि आप सभी के बीच लगातार मेरे द्वारा पिछले बैच के समान इस बार भी आप सभी के बीच गाइडेंस लाया जाना है, टेस्ट सीरीज भी लाया जाना है, लेकिन उसके पहले टास्क क्लासेस को कंप्लीट करना है। तो साथियों, टास्क क्लासेस को अवश्य ही कंप्लीट करें, क्योंकि यह टास्क क्लास आपके सफलता का आधार को तय करना है। इसी उद्देश्य के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप सभी अवश्य ही जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर समर्पित होंगे। जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए परिश्रम का सहारा लेंगे और साथ ही साथ अपने आत्मविश्वास में जो ऊर्जा
विद्यमान हैं उसको जागृत करेंगे कि आप अवश्य ही सफल होने वाले हैं। आप सभी अवश्य ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।